कॉन्फ्रेंस अमित पात्रा की ओर से की जा रही, केजरीवाल पर कुछ सवाल वो उठा रहे हैं, देखिए जरा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये किस तरह की भाषा है? क्या हिंदुस्तान शरिया कानून के हिसाब से चलेगा? और इस प्रकार का धमकाना देश के प्रधानमंत्री को, और यह कहना कि तू किसी के लिए मोटा भाई हो सकता है मगर तू सुन ले कि हम गर्दन कटा लेंगे मगर हम इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये हिंदुस्तान को जो बांटने की कवायद हो रही है, धर्म के आधार पर बांटने की जो कवायद हो रही है, हम ये सवाल पूछते हैं फॉर द पेटी पॉलिटिकल गेन्स, अपने छोटे राजनीतिक मंसूबों के कारण वो कौन लोग हैं जो ये बांटने की साजिश कर रहे हैं। आज खुलासा हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको दिखाएंगे, आज खुलासा हुआ है कि देश में चाहे आग जले, चाहे हिंदू मुसलमानों के बीच में बंटवारा हो जाए, चाहे हिंदुस्तान के संविधान को दरकिनार करके आप शरिया कानून की बात करें, चाहे आप गर्दन काटने कटाने की बात करें, ये सब जायज है। हम इन्हें राजनीतिक पार्टी में लेंगे क्योंकि इससे हम मुस्लिम वोट बैंक साध सकेंगे, इससे हम वोट बैंक की राजनीति कर सकेंगे। बंधुगण, ये सीएए एनपीआर की राजनीति नहीं है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी सीएए चाहते थे। ये दरअसल वोट बैंक की राजनीति है, केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। वो वीडियो हम दिखाएंगे। आज अखबारों में ममता बनर्जी को लेकर बहुत कुछ छपा है। अचानक ममता दीदी कह रही है, वहां भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गया है बंगाल में। 13 जनवरी को ये ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। ममता बनर्जी ने आह्वान किया था कि सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाओ, मोदी जी के विरोध एक हो जाओ, सीएए को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। मगर अब वो कह रही है, नो आमी आसबो ना, I will not come for the 13th January opposition meeting. क्यों नहीं आएंगी? I am disappointed with the nasty politics of Congress and CPIM. कांग्रेस और CPIM जो nasty politics कर रही है, मैं बहुत disappoint हो गई हूं। I will protest against CAA and NRC, and these people will set buses on fire, plant bombs under trains. I won't tolerate this. The state Congress has become their new friend. These leaders are into nasty politics and have hatched a conspiracy against people. If needed, I will fight alone. वो कह रही हैं कि ये जो बंगाल के अंदर बस चलाया जा रहा है, आपको पता होगा कल मालदा में कितने बस फूंक दिए गए, किस प्रकार से पुलिस के ऊपर अटैक किया गया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सारा काम कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम ने किया है। आप देख रहे हैं, दे आर एक्सपोजिंग ईच अदर, एक दूसरे को। ये सारे कजिन ब्रदर, मौसेरे चचेरे भाई बहन जो बने हुए थे, ये तुष्टीकरण के 2020 मैच में जो जो हिस्सा ले रहे थे, ये एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन वाले आगजनी कर रहे हैं, ये खुद ही एक दूसरे की तरफ उंगली दिखा के कह रहे हैं ये सारे आगजनी कर रहे हैं। दरअसल बंधुगण, ममता बनर्जी ऐसे क्यों कह रही है? ये ऐसे इसलिए कह रही है, शी डज नॉट वांट अ डिवाइडेड मुस्लिम वोट इन बंगाल। वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, जहां मोदी जी सबका साथ, सबके विश्वास के बारे में बात करते हैं, सबके विकास के बारे में बात करते हैं, वहीं धर्म के आधार पर हिंदुस्तान की जनता को बांट करके, एक सेक्शन को बरगला करके, भटका करके आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये 2020 मैच पूरा नहीं होगा क्योंकि अभी टीम प्रियंका भी बाकी है, वो भी उस मैदान में अपनी टीम को उतारी हुई है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो उसके कैप्टन है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर उनके पार्टी के राम गोविंद चौधरी जो एलओपी हैं असेंबली में, यूपी के असेंबली में, उनका कहना है कि हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीएए के खिलाफ, हम इनको पेंशन देंगे, हम इनको भत्ता देंगे। सीएए प्रोटेस्ट भत्ता, इससे भद्दा आपने कुछ सुना है? आप आग जलाओ, आप गोली चलाओ, आप आगजनी करो और पेंशन पाओ। प्रमोटिंग एंड रिवॉर्डिंग हुलिगनिज्म, What kind of politics these people are propagating and promoting? और वहां प्रियंका जी बैठी हैं। प्रियंका जी कैसे छूट सकती हैं? उनके घर के अंदर भी कंपटीशन भाई बहन में चल रहा है वैसे, मगर उन्होंने भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो जिन लोगों के ऊपर पुलिस ने या आर्मी ने कोई एक्शन लिया, हम उनको मार्टर घोषित कर देंगे, वो शहीद हो जाएंगे, उनको हम शहीद घोषित करेंगे। वाह प्रियंका जी! इंडिया की आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत सड़क के गुंडे, और जो लोग आग जला रहे हैं, जो लोग घर फोड़ रहे हैं, जो लोग देश जला रहे हैं, वो शहीद। इज दिस द डेफिनेशन ऑफ मार्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी? धिक्कार हो। आप लोग अपने छोटी छोटी राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार देश को जलाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। देश की जनता देख रही है।
फिलहाल हम एक वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं। आप देखिए इस वीडियो को कि जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद इकबाल है, ये शोएब इकबाल का बेटा है और ये जमा मस्जिद में खड़े होकर चंद दिनों पहले जो भाषण दी थी उसकी क्लिपिंग हम आपको दिखाएंगे। यू कैन जज फॉर योरसेल्फ एज टू व्हाट काइंड ऑफ रॉटन पॉलिटिक्स दीज पीपल आर प्लेइंग। प्लीज। बिल्कुल भड़काने वाली बात है। वो कह रहे हम गर्दन कटा लेंगे मगर हम शरिया कानून में 1 इंच भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए हिंदुस्तान किसके आधार पर चलती है? बाबा साहेब द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के आधार पर चलती है, किसी भी धर्म के आधार पर नहीं चलती है। यह शरिया कानून हिंदुस्तान में नहीं चलता है। और गर्दन कटाने वाली बात तो भड़काने वाली बात है। अपने ही चांदनी चौक के उसके बाद अल्लाह अकबर का नारा लगना, मुसलमान भाइयों को यह कहना कि हम गर्दन कटा लेंगे मगर शरिया कानून के लिए खड़े होंगे, क्या यह उचित है? यह भड़काने वाली बात नहीं है। यस सर। तो तमाम तरह के आरोप संबित पात्रा ने यहां पर लगाया आम आदमी पार्टी पर कि शोएब इकबाल को पार्टी में यहां पर क्यों शामिल किया गया है और जो 13 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है उसको लेकर ममता बनर्जी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तमाम जानकारी आपको देंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।